हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं सिलोजिज्म या फिर सिलॉक्स। ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल होगा जो केवीएस एनवीएस का पेपर देने वाला है या फिर जो एसएससी के जितने भी 2026 के एग्जाम्स हैं उनमें अपीयर होने वाला है। तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं आपको इसमें आपका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा प्लस सॉल्व करने का वे भी सिखाऊंगा। तो सिलॉक्स में जनरली क्या होता है, ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं एंड यहाँ पे कंक्लूजन दिए होते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, कुछ 4 ऑप्शंस रहते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना था कौन सा सही है। तो इसको आप सॉल्व कैसे, लाइक क्वेश्चन कैसे होते थे, तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। फिर आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिखने लगेंगे। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाता हूँ, फिर आप खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है ऑल फैंस आर हीटर्स, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? ऑल फैंस आर हीटर्स, दूसरा क्वेश्चन कौन सा? और ठीक है, ऑल फैंस आर हीटर्स, तो जो फैंस हैं वो पूरे पूरे हीटर्स हैं। अगर ये हीटर है तो इसके अंदर कहीं भी फैन हो सकता है। फैन यहाँ हो सकता है, फैन हमारा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, कहीं भी फैन हो सकता है। ये बात तो आपको पता है। तो फुल यहाँ तक क्लियर है सब लोग। तो ऑल फैंस आर हीटर्स, ये मेरा फैन हो गया, ये मेरा हीटर हो गया। सम कूलर्स आर फैन, तो सम कूलर्स आर फैन भी कहीं बन सकता है। सम कूलर्स आर फैन भी कहीं भी बन सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ। तो सम कूलर्स आर फैंस, ऑल प्यूरिफायर्स आर कूलर्स, तो जितने भी प्यूरिफायर्स हैं वो इसके अंदर हैं। होपफुली यहाँ तक सबका डायग्राम सही है। आगे से देखते हैं हम लोग। ऑल प्यूरिफायर्स आर हीटर्स, तो ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हो सकता है प्यूरीफायर अंदर बनता, लेकिन हमने नहीं बनाया है। यानी केसेस पॉसिबल है जहाँ पे प्यूरीफायर हीटर नहीं है, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सम प्यूरीफायर्स आर हीटर्स, अगेन पॉसिबल भी है, नहीं भी है। सम हीटर्स आर कूलर्स, तो सम हीटर्स, यहाँ सम हीटर्स आर कूलर, हाँ ये बात सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि जो ये पार्ट है, फैन वाला पार्ट है, जो फैन यहाँ पे लिखा है ना, सम कूलर्स आर फैंस, तो वो जो फैंस कूलर हैं वो फैन हीटर भी हैं, तो वो वाले जो हीटर होंगे वो कूलर होंगे, राइट। तो ये सही हो जाएगा। ऑल कूलर्स आर हीटर, नहीं, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन अच्छा था, आपने देखा कंक्लूजन हमारे पास 4 थे, तो ये डिफिकल्ट हो गया वैसे तो, लेकिन आगे देखते हैं। ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, तो ये मेरा डांसर हो गया, ये मेरा टैलेंटेड हो गया। सही है, ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड। सम गर्ल्स आर डांसर्स, तो सम गर्ल्स, अब ये ऐसे बन सकता है सम गर्ल्स, या फिर ये बड़ा सा बन सकता है। होपफुली आप समझ रहे होंगे मेरी बात में कहना क्या चाहता हूँ, कि सेम क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज हैं। तो सम गर्ल्स आर डांसर्स, सही है। तो सम गर्ल्स आर टैलेंटेड, बात सही है। ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड, देखिए इसमें ये बात ट्रू है, इसमें इस बात ट्रू है, लेकिन ये हर केस में तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको एक केस दिखाया था इस केस में जहाँ पे गर्ल्स टैलेंटेड के बाहर भी जा सकती थी, राइट। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड, ऑल टैलेंटेड आर गर्ल्स, ऑल ऑल, अच्छा हाँ, तो ये दोनों बात सेम है, दोनों बात रॉन्ग है, राइट। दोनों केस पॉसिबिलिटी है, लेकिन सच नहीं है, लाइक हर बार होल्ड नहीं करेगा। ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, तो पेंसिल ये हुआ आपका, इरेजर ये हुआ। सम शार्पनर्स आर पेंसिल, तो सम शार्पनर्स आर पेंसिल, अगेन से कुछ भी केस बन सकता है, तो उसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं। ये आपका शार्पनर्स हो गया। सम शार्पनर्स आर इरेजर, तो वो शार्पनर जो पेंसिल है वो इरेजर होगा, सही बात है। ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर, पॉसिबल है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होगा। इसमें जो लिखा होगा उसको हमेशा सच होना पड़ेगा, तभी वो सच होगा। ऑल पॉलीगॉन्स आर एंगल, पॉलीगॉन हो गया, ये एंगल हो गया, ये डायगोनल हो गया, सही है। ऑल कॉन्स आर क्यूब, ये कौन हो गया, ये क्यूब हो गया। ऑल क्यूब्स आर डेकागॉन, तो ये आपका डेकागॉन हो गया, ये आपका डायगोनल हो गया। नो डायगोनल इज ए क्यूब, तो ये हुआ डायगोनल का, ये हुआ क्यूब का, तो नो पे हम ऐसे कर देते हैं, राइट। सम डायगोनल्स आर पॉलीगॉन, सम डायगोनल्स आर पॉलीगॉन, ये बात ट्रू है। डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा किसकी बात हो रही है, इस वाले हिस्से की बात हो रही है। फिर लिखा है ऑल डायगोनल्स आर डेकागॉन, ऑल डायगोनल्स आर डेकागॉन, नहीं, ये बात ट्रू नहीं है।
नो पॉलीगॉन इज अ कोन, पॉलीगॉन ये है, नो पॉलीगॉन इज अ कोन, ये बात प्रूव है क्योंकि जो डायगोनल है वो इसका पेरेंट के पेरेंट, इसका लाइक पापा का भी पापा है, पेरेंट्स का भी पेरेंट्स है, और वो उसका लड़ाई हो रखा है कोन के पेरेंट से, तो ऑटोमेटिकली पॉलीगॉन का लड़ाई हो गया कौन से। जैसे आपके पापा का लड़ाई आपके पड़ोसी से हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका लड़ाई भी उस पड़ोसी से हो गया और उसके बच्चे से भी हो गया। सही बात है, बात तो सही है। तो नो पॉलीगॉन इज अ कोन, ये बात सही है। सम क्यूब्स आर एंगल्स, तो एंगल्स पॉसिबल नहीं है सम क्यूब्स आर एंगल, क्योंकि क्यूब का लड़ाई हो रखा है एंगल के पापा से। राइट, आपने देखा ना फिगर, मैंने आपको दिखाई कैसे लड़ाई हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो बैंक इज एन ऑफिस, ऑल ऑफिसेज आर स्टॉल्स, तो इसको ऑफिस मान लेते हैं हम लोग, ये स्टॉल हो गया। फिर लिखा है नो बैंक इज एन ऑफिस, नो बैंक, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बैंक यहाँ भी हो सकता है, पूरा का पूरा बैंक यहाँ पे हो और ऑफिस और बैंक के मतलब मल्टीपल फिगर बनते हैं, आप जो बना के सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। नो बैंक इज ए स्टॉल, ये हम कह नहीं सकते राइट, क्योंकि हमने देखा कि ऑल बैंक स्टॉल बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। फिर लिखा है नो स्टॉल इज अ बैंक, अगेन कह नहीं सकते हैं। नो बैंक इज ए स्टॉल, नो स्टॉल इज अ बैंक, हम ये कह नहीं सकते हैं। सम स्टॉल्स आर ऑफिसेस, हाँ ये बात सच है, जो ये वाला पार्ट है वो ऑफिस भी है स्टॉल भी, तो सम स्टॉल्स आर ऑफिसेस, ऑल द स्टॉल्स आर ऑफिसेस, ऑल द स्टॉल्स आर ऑफिसेस, ये हम नहीं कह सकते। तो इसमें आप ऑप्शन सी को, ओ एम आर आएगा तो ओ एम आर फिल कर देंगे। एनवीएस के वीएस में ओ एम आर है, इस बात को आप प्रिपेयर्ड रहें कि आपको ओ एम आर फिल करते चलना है। ओ एम आर फिल करने में टाइम लगता है भाई, एक गोला फिल करोगे आप 20 सेकंड लगेगा कम से कम, लाइक अच्छे से फिल करोगे, क्वेश्चन भी पढ़ोगे, चेक करोगे सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का अलग टाइम लगेगा, भरने का अलग टाइम, क्योंकि देखोगे कहीं मैं गलती से मिस्टेक ना कर दूँ। सम कैट्स आर रैट एंड ऑल रैट्स आर माइस, तो ये आपका रैट्स हो गया, ये आपका माइस हो गया। सही है, ऑल रैट्स आर माइस। सम कैट्स आर रैट, तो सम कैट्स आर रैट यहाँ हो सकता है, सम कैट्स आर रैट, या फिर ऐसे हो सकता है। मैं बार बार फिगर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ईजी लगे। तो सम कैट्स आर माइस, तो सम कैट्स आर माइस ये बात ट्रू है, सम माइस आर कैट्स ये बात भी ट्रू है। ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा माइस भी है, रैट भी है, कैट भी है, तो सम कैट्स आर माइस सही बात, सम माइस आर कैट्स सही बात। होपफुली आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, आगे चलते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हूँ, आपको होमवर्क दूंगा। नो ब्लू इज वाइट, तो ये ब्लू है एंड ये वाइट है, तो लिखा है इसमें नो ब्लू इज वाइट। सही है, नो ब्लू इज वाइट, नो ब्लैक इज ब्लू, तो ये ब्लैक ब्लू, तो लाइक नो ब्लैक इज ब्लू का मतलब होता है कि नो ब्लू इज ब्लैक। होपफुली क्लियर है, मैं आप नहीं हूं का मतलब है कि आप मैं नहीं हूं। सही है, ऑल वाइट्स आर ब्लैक, ऑल वाइट्स आर ब्लैक हो भी सकता है नहीं भी सकता, इसमें कुछ लिखा नहीं है तो ये नहीं होगा। नो ब्लू इज ब्लैक, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर नो ब्लैक इज ब्लू तो मतलब है नो ब्लू इज ब्लैक। सम वाइट्स आर नॉट ब्लू, ये भी सही है। कैसे सही है, इसमें लिखा है कि नो ब्लू इज वाइट, सम वाइट्स आर नॉट ब्लू। अगर नो ब्लू इज वाइट, लाइक कोई भी ब्लू वाइट नहीं है, यानी कोई भी वाइट ब्लू नहीं है, राइट, यानी नो वाइट इज ब्लू। जब पूरा का पूरा चीज सोना है, यानी पूरा का पूरा चीज चांदी नहीं है, तो अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा भी आप उठाओगे, इस ऑर्नामेंट का थोड़ा सा भी हिस्सा उठाओगे तो वो भी सिल्वर नहीं होगा, वो भी चांदी नहीं होगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर पूरा का पूरा देश ही आतंकवादी है तो उस देश का आप थोड़ा सा हिस्सा भी उठाओगे तो वो भी आतंकवाद को ही सपोर्ट करेगा, राइट। तो आप फुली क्लियर है, यहाँ तक आगे चलते हैं। ऑल जी आर डी, ऑल जी आर डी,
नो वाई इज जेड, तो ये तो अलग से बनेगा नो वाई, अच्छा जेड तो यहीं पे दे रखा। ये जो डंडा है, ये डंडा यहाँ से स्टार्ट होगा, अंदर से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ और मत, अंदर से स्टार्ट होने का मीनिंग होता है कि सम वाई आर नॉट जेड, राइट। तो ये ऐसे होगा, यहाँ से स्टार्ट है डंडा, ये डंडा यहाँ से स्टार्ट ऐसे है। सम डी आर नॉट वाई, तो सम डी आर नॉट वाई, हाँ ये बात ट्रू है। कैसे ट्रू है ये बात, इसमें लिखा है ना कि नो वाई इज जी, तो ये वाला जो हिस्सा है जी जेड का, जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा डी भी है, ये हिस्सा, ये तो है ही, प्लस ये डी भी है, राइट, लाइक डी भी है ये हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है, ये कभी वाई नहीं होगा, तो सम डी आर नॉट वाई, ये बात ट्रू हो गया। सम जी आर नॉट वाई, सम नो वाई इज जेड, नो वाई इज जेड का क्या मीनिंग है कि जो जेड है वो वाई भी नहीं है, राइट। दोनों साइड से ट्रू होता है ना, जैसे वाई अगर जेड नहीं है तो जो मेरा जेड है वो वाई नहीं है, राइट। तो ये ट्रू हो गया, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रखा है आपको। सम डी आर, ये तो बात ट्रू है, क्योंकि ऑल जी आर डी, राइट, तो सम डी आर जी, तो तीनों ट्रू हो गया ये, ऑल थ्री कंक्लूजन्स फॉलो, राइट। होपफुली आपने कर लिया होगा, आगे देखते हैं। नो प्लेट इज अ स्पून, नो प्लेट इज अ स्पून, प्लेट ये है क्या, ये प्लेट है शायद, मैंने बना रखा। सम प्लेट और स्पून ऐसे कर देते हैं, नो प्लेट इज अ स्पून, सही है। सम प्लेट्स आर forks and all forks are knife, ओके। तो all forks are knives, राइट। तो ये forks हो गया, knives हो गया, ये प्लेट हो गया, एंड ये स्पून हो गया। some plates are knife is a possibility, possibility, ये possibility नहीं है, ये surety है। some plates are knives is not a possibility, it's surety, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। कैसे रॉन्ग हुआ, मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें लिखा है some plates are forks, तो ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये मेरा फॉक है, ये मेरा प्लेट है, और ये मेरा नाइफ भी है, यानी सम प्लेट आर नाइफ, राइट, सम प्लेट्स आर नाइफ, ये सियोरिटी है, सच है, ये सत्य है, ये सियोरिटी है, ना कि पॉसिबिलिटी है। नो स्पून इज अ फॉक, नो स्पून इज अ फॉक, ये हम कह नहीं सकते हैं, राइट। तो दोनों रॉन्ग होंगे, नीदर वन, नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छा था। जहां आपको समझ में नहीं आएगा, आपका काम है वहां पे कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट के माध्यम से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बोलेंगे तो और क्वेश्चन ले आऊंगा। सम कॉइन्स आर नोट्स, सम नोट्स आर बिल, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये हो गया मेरा नोट्स, नोट का मजे मजे। ये मेरा सिक्का हो गया, कॉइन, और ये मेरा बिल हो गया, सही है। फिर इसने लिखा है कि नो कॉइन इज अ बिल, नो कॉइन इज अ बिल, इस लाइक डायग्राम में हमने कहीं भी ऐसा नहीं बनाया है, राइट, तो ये सच नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑल नोट्स बिंग कॉइन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल नोट्स बिंग कॉइन इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम कॉइन्स आर नोट्स, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो ये मेरा ऑल नोट्स ऐसा हम बना सकते थे, राइट, तो ये पॉसिबिलिटी है, सही है। तो इज अ पॉसिबिलिटी ऐसे सॉल्व होता है। आगे देखते हैं। नो शर्ट इज अ पैंट, some shirts are jackets and all jackets are trousers, तो जैकेट्स के अंदर होगा ट्राउजर, ऑल जैकेट्स आर ट्राउजर, तो जैकेट ये होगा, ट्राउजर ये होगा, राइट। ऑल जैकेट्स आर ट्राउजर, सही है यहाँ तक, इशू नहीं है किसी को भी। फिर लिखा उसने सम शर्ट्स आर जैकेट, तो सम शर्ट्स आर जैकेट, सम शर्ट्स आर जैकेट, सही है। नो शर्ट इज अ पैंट, होपफुली यहाँ तक क्लियर है, किसी को भी कोई इशू नहीं है। सम शर्ट्स आर ट्राउजर, ट्राउजर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नहीं है, सियोरिटी है। नो पैंट इज अ जैकेट, नो पैंट इज अ जैकेट, ये बात ट्रू नहीं है,
दोनों बात फॉल्स है। कैसे फॉल्स है एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, आगे आप बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो 90s आर 80s, तो 90s आपने ऐसे बना दिया, 80s आपने ऐसे बना दिया। 90s 80s यहाँ बाहर से ले जाते हैं बाहर तक और से करते हैं, सही है। नो 90s, सम 90s आर 40s, तो सम 90s आर 40s, सम 90s आर 40s, राइट। ये पॉसिबल है ऐसे। ऑल 80s आर 70s, तो ऑल 80s आर 70s, नहीं तो ऑल अंदर आना चाहिए ना। ऑल 80s आर 70s, तो इसको हम ऐसे ला सकते हैं बस, राइट। नहीं ऐसे भी ला सकते हैं, इधर से भी लेके आ सकते हैं ऐसे। बस इस वाले हिस्से से दूर रहना है, बाकी हो जाएगा। तो ये क्या है मेरा 70s है, ये भी 70s है। मतलब मल्टीपल फिगर पॉसिबल है, आपको मल्टीपल फिगर बनाने पड़ते हैं ब्रेन में सोचने के लिए। ऑल 80s बिंग 40s इज पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी है। सम 70s आर नॉट 90s, तो सम 70s आर नॉट 90s, इसकी बात हो रही है। ये जो 70 होगा ये इसका कभी भी 90 नहीं बनेगा, ये बात ट्रू है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल डस्टबिन्स आर प्लास्टिक्स, ऑल डस्टबिन्स, डस्टबिन ये हुआ मेरा, ऑल डस्टबिन्स आर प्लास्टिक, सही है। फिर लिखा है नो प्लास्टिक इज ए स्टोन, नो प्लास्टिक इज ए स्टोन। ऑल वुड्स आर स्टोन, ऑल वुड्स आर स्टोन। यहाँ तक क्लियर है, होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसका मैंने बना ही दिया आपको लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नो डस्टबिन इज अ वुड, डस्टबिन यहाँ है, हाँ ये बात ट्रू हो गई। क्यों ट्रू हो गई, क्योंकि जो डस्टबिन है इसका फादर प्लास्टिक है, एंड प्लास्टिक का स्टोन से नहीं पट रहा। प्लास्टिक के अंदर डस्टबिन है एंड स्टोन के अंदर वुड है, राइट। प्लास्टिक और इसका आपस में लड़ाई है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये है इसका इससे लड़ाई होगा और इसका इससे लड़ाई होगा। होपफुली क्लियर है। हाँ इसका भी इससे लड़ाई होगा, लेकिन वो तो कॉमन सेंस है। नहीं लड़ाई होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पेरेंट्स का पेरेंट्स से लड़ाई है, तो पेरेंट्स का बच्चों से लड़ाई हो गया, बच्चों का पेरेंट्स से हो गया, बच्चों का सबसे हो गया, सबसे हो गया, सबका सबसे हो गया, लड़ाई लड़ाई एकदम तगड़ा वाला। आगे देखते हैं। फिर यह नो प्लास्टिक इज वुड, प्लास्टिक नो प्लास्टिक इज वुड, ये तो चेक कर लिया हमने। नो प्लास्टिक इज वुड, इसमें तो लिखा था कहीं पे नो प्लास्टिक इज स्टोन, अच्छा ठीक है, तो ये दोनों सही हो गया। सम वुड्स मे बी डस्टबिन, सम वुड्स मे बी डस्टबिन पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बता देंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर तो दिया, बट नहीं आया हो तो भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन रिसेंट एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा तो आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप आंसर को कमेंट कर देंगे, बाकी तो कोई इशू है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम सिलॉग ही करेंगे, सिलॉग पे भी दो तीन टॉपिक्स और ला सकते हैं, दो तीन वीडियोस और लाया जा सकता है, क्योंकि सिलॉग्स क्वेश्चन आएगा। सिलॉग्स के बाद हम उससे करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में दो आता है, एक पॉइंटिंग वाला कि किसी पर्सन पे किसी फोटोग्राफ पे पॉइंट करके पूछता है, या फिर कोडेड वाला। रिसेंट जितने भी एग्ज़ाम है 2025 में, 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, अभी हुए नहीं है, 2025 के सारे एग्ज़ाम में ये आए हैं, ब्लड रिलेशन आए हैं, सब में आए हैं। तो NVS KVS में 100% आएंगे। SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल CGL लगा हुआ है, GD आएगा, जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे सब में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।